हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं फिर से वही सक्सेस स्टोरी जिसे आप सुन के हो जाने वाले हैं पॉजिटिव। ओके सो पहले मुझे तो डालने दीजिए सक्सेस स्टोरी। ओके, अब हम बात करते हैं पहली सक्सेस स्टोरी की, जहाँ पर इन्होंने क्या किया है। इनकी जो वेस्ट थी, वेस्ट कमर जो 33 इंच की थी, तो इन्होंने उसको रिड्यूस करके 26 तक लेकर आ पाई हैं। और ये सब कमाल है हमारी बिल्डिंग बनाने का काम करता है, हमारा बेस मजबूत करता है। आई होप सो कि आप समझ गए होंगे। उसका नाम है किंग सेल्फ कॉन्सेप्ट। मतलब ये वही चीज़ है जो हमारी इमारत को एकदम मजबूत करता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट इन्होंने इतने अच्छे से किया कि इनकी वेस्ट तो कम हुई, इसके साथ इनके हेयर्स पे भी बहुत अच्छे से कमाल हुआ। इनके बाल बढ़ने लगे, ठीक है, स्किन ग्लोइंग हो गई, और ये सब जैसे कि मैंने बताया सेल्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है। और इनका ये कहना था कि पहले ये अपने आप को पसंद नहीं करती थी। इनको ऐसा लगता था कि अपने आप में जो लोग बोलते हैं ना नेगेटिव चीज़ें, उनको पसंद नहीं आता है अपने आप को देखना। उनको ऐसा लगता है कि मैं ऐसी क्यों हूँ, ठीक है। तो ये इन्होंने अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए। ये सिर्फ और सिर्फ सेल्फ कॉन्सेप्ट की वजह से हुआ है, ठीक है। तो देख रहे हो सेल्फ कॉन्सेप्ट कितना बड़ा चेंज लेके आएगा। पहले क्या करेगा, आपकी जो भी पर्सनालिटी है, ठीक है, उसको ट्रांसफॉर्म करेगा पॉजिटिविटी में, और उससे होगा आपका मैनिफेस्टेशन। क्योंकि जिसको आप मैनिफेस्टेशन नाम देते हो ना, वो कुछ नहीं, आपकी जो डिज़ायर है, आप अपनी डिज़ायर के बारे में क्या सोचोगे, पॉजिटिव चीज़ें सोचोगे, राइट। और जब पॉजिटिव चीज़ें सोचोगे तो वही आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। तो इसका सीधा क्या संबंध है, सेल्फ कॉन्सेप्ट की वजह से क्या होगा, पॉजिटिविटी आएगी तो आपका मैनिफेस्टेशन होगा, ठीक है। चलो, ये थी पहली सक्सेस स्टोरी। नेक्स्ट कम टू द अनदर वन। ओके, तो सेकंड वन की बात करते हैं। तो सेकंड जो सक्सेस स्टोरी है, इन्होंने क्या क्या मैनिफेस्ट किया है। पहले तो बात करते हैं हेयर्स के बारे में। इन्होंने पहले हम रफली एक बताते हैं कि इन्होंने क्या क्या हेयर्स में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए हैं। उसके चलो अभी हेयर्स की बात करते हैं। तो इनके जो हेयर्स थे ना, वो मीडियम लेंथ के थे। कैसे थे, मीडियम। तो इन्होंने अपने बाल को लंबा बनाया है, और इनके फ्रेंड्स इनको क्या बुलाने लगे हैं, रेपुंजल्स ही बोलते हैं ना, इनके इतने लंबे बाल थे, बहुत ही ज़्यादा लंबे। तो इनको वो बोलने लगे रेपुंजल्स यार, क्योंकि इनके बाल लंबे हो गए थे, ठीक है। तो पहली चीज़ इन्होंने ये मैनिफेस्ट करी है। दूसरी चीज़ इन्होंने मैनिफेस्ट करी है कि इन्होंने अपने हेयर का ना टेक्सचर चेंज किया है। अब टेक्सचर कैसे चेंज किया, तो पहले जो इनके हेयर्स थे ना, वो वेबी टाइप्स थे, ठीक है। कैसे थे, वेबी। अब इनके हेयर्स जो हो गए ना, वो परफेक्ट स्ट्रेट, मतलब स्ट्रेटनर की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। इनके बाल हो चुके हैं एकदम स्ट्रेट। अब ये हो गया इनका दूसरे नंबर का। अब तीसरी बात करते हैं आई कलर, आँखों का रंग बदलना, ठीक है। तो इन्होंने अपनी आँखों का कलर बदला है। वो कैसे किया है, देखो, डार्क ब्राउन टू लाइट ब्राउन, ठीक है। इन्होंने डार्क ब्राउन से लाइट ब्राउन करी है। इन्होंने 3 शेड में लेके आई हैं, वो भी सिर्फ 4 दिनों में, सिर्फ 4 डेज़। देख लो, टाइमलाइन का कोई हिसाब किताब नहीं होता है, कभी भी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये नहीं सोचना है कि महीने भर में पूरा होगा या एक दिन में पूरा होगा। अफवाह करते चलो, पता नहीं कब क्या हो जाए, ठीक है। उसके बाद जो सब सुनना चाहते हैं, मैम, हाइट मैनिफेस्टेशन। तो इन्होंने अपनी हाइट को भी बढ़ाया है। इनकी हाइट जो थी
वो थी 5 फुट 5 फुट तो 3 इंच, और जो हो चुकी है इनकी 5'5", ठीक है। 5'3" से 5'5" हाइट हो गई है, और ये कह रही हैं कि अभी तो और बढ़ेगी, और ये चाहती हैं। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, इसके लिए देखो इन्होंने क्या किया, मैं पहले बता दूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ऐसा इन्होंने क्या किया। इन्होंने रैम्पेज सुना, ठीक है। अब कितने टाइम तक सुना, इन्होंने 1 घंटे से लेके 2 घंटे तक सुनती थी ये रैम्पेज, ठीक है। मतलब जस्ट लाइक कि देखो यार, अगर आपको चेंजेस चाहिए, अपने अंदर चाहिए, तो मेहनत तो थोड़ा करनी पड़ेगी, है ना। काम तो उस पर करना पड़ेगा, अब चाहे फिज़िकली करो, मेंटली करो, लेकिन सारी चीज़ें साइकोसोमेटिक होती हैं। तो इसीलिए इन्होंने ये किया, और आप देख ही सकते हो कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, है ना। चलो अब बात करते हैं तीसरे नंबर की, सक्सेस स्टोरी की, ठीक है। तो 30 नंबर की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें जो पहली जो बात करी थी हमने, सेकंड नंबर की स्टोरी में इन्होंने अपनी हाइट बढ़ाई थी। कितनी बढ़ाई थी इन्होंने, 5 फीट 3 इंच से लेके 5'5" तक, राइट, 5 फीट 5 इंच तक। इसमें इस थर्ड सक्सेस स्टोरी में इन्होंने अपनी हाइट को रिड्यूस किया है, ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या, इस स्टोरी में कहानी कुछ ऐसी है कि एक शादी में कहीं किसी पर्सन से मिली, उसके बाद इन्होंने डेट किया, ठीक है, डेट किया। तो जो बात क्या हुई, जिसको ये डेट कर रही थी उसकी हाइट कम थी और इनकी हाइट ज़्यादा थी, तो ये चाहती थी कि इनकी हाइट श्रिंक हो जाए। तो तो चलो इन्होंने हाइट भी यहाँ पे मेंशन कर रखी है कि उनकी हाइट 5'4" थी और इनकी हाइट 5'8" थी। तो एक दिन ना ये ऐसे अफर्म कर रही थी कि श्रिंक करने के लिए, वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया कि नहीं किया है इन्होंने बोला है। तो जब इनकी मीटिंग थी तो इन्होंने मतलब सेम डे की बात है और सेम डे रिज़ल्ट की भी बात है। तो इन्होंने काफ़ी बार अपने आप को बोला कि आई विल बी हिज हाइट फॉर टुडे, मैं आज उसकी हाइट की होगी, ठीक है। मतलब देख रहे हो, यहाँ पे इन्होंने बोला आई विल, मैं बताती हूँ मैं यहाँ क्यों लिख रही हूँ ये चीज़, हिज हाइट फॉर टुडे। पहली बात तो क्या आया यहाँ पे, विल, ये क्या होता है, फ्यूचर। तो अब आप देखो इन्होंने फ्यूचर वाला भी सेंटेंस यूज़ करके मैनिफेस्ट किया है कि नहीं किया है, राइट। तो आप क्या बोलते हो, प्रेजेंट फ्यूचर कोई मैटर नहीं करता, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके शब्द सुनता है कि आई विल बी हिज हाइट फॉर टुडे, ठीक है। यहाँ पे लेकिन इन्होंने आज के लिए भी बोला है, विल भी यूज़ किया है, ठीक है, लेकिन होगा तो फ्यूचर। तो देखो आप क्या बोलते हो, आपको परफेक्ट लगना चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप फ्यूचर में बोल रहे हो, प्रेजेंट में बोल रहे हो, बस चीज़ें मैनिफेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने काफ़ी बार ये सेंटेंस रिपीट किया और उसके बाद इनकी हाइट, इनफैक्ट ये हील्स भी पहने थी, तब भी इनकी हाइट जिसको ये डेट कर रही थी अपने SP के बराबर इनकी सेम हाइट हो गई। जस्ट लाइक ये इन्होंने ना श्रिंक किया है, इन्होंने अपनी हाइट को श्रिंक किया, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि सब साइकोलॉजी का गेम है, आप जो बोलोगे वो चीज़ें होती हैं, आपका प्यारा सा सबकॉन्शियस माइंड सुनता है। तो इसीलिए बोलते हैं पॉजिटिव बोलो। यहाँ पे इन्होंने हाइट बढ़ाई है, यहाँ पे श्रिंक करी है, यहाँ पे देखो कितने सारे चेंजेस लेके आई हैं कि नहीं आई हैं। तो इसीलिए पॉजिटिव करते रहिए, खुश रहिए, और सक्सेस स्टोरी आपके पास हो तो हमें भी भेजिए, हम दूसरों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ जो प्लेटफॉर्म यहाँ पे है ये पॉजिटिविटी स्प्रेड करने के लिए। ओके, सो थैंक यू।